नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी वाचक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उस दिन, उस समय की जब पूरा भारत आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने सबके दिल पे अपनी छाप छोड़ दी वहाँ मौजूद नहीं थे। आखिर कौन था ये व्यक्ति और क्या कारण था उसकी गैर मौजूदगी का? पंद्रह अगस्त 1947 आज़ादी का वो दिन जिसकी कल्पना करोड़ों भारतीयों ने बरसों से की थी। दिल्ली के लाल किले से लेकर गांव की गलियों तक चारों ओर सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, आज़ादी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ऐतिहासिक दिन भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी न तो दिल्ली में थे, न ही उन्होंने आज़ादी का कोई उत्सव मनाया, बल्कि वो मौजूद थे कोलकाता में, जहाँ जश्न नहीं बल्कि खून बह रहा था। गांधी जी 9 अगस्त 1947 को कोलकाता पहुंचे थे, यानी आज़ादी से ठीक 6 दिन पहले। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, सांप्रदायिक हिंसा को रोकना। कोलकाता और उससे पहले बिहार, बंगाल, पंजाब, इन सभी जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे फैले हुए थे। डायरेक्ट एक्शन डे यानी 16 अगस्त 1946 के बाद से ही कोलकाता बारूद के ढेर पर बैठा था। गांधी जी को जब पता चला कि आज़ादी के समय भी हजारों लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, तो उन्होंने तय किया कि वो दिल्ली की रोशनी से दूर रहेंगे और कोलकाता में अमन बहाल करेंगे। उन्होंने कोलकाता में एक साधारण मुसलमान परिवार मौलाना सुहरावर्दी के साथ एक आम बंगाली घर में ठहरने का निर्णय लिया। वो ठिकाना था बेलिया घाट 150A गुरुदत्त रोड। कोई सरकारी सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी और उसका विश्वास कि अहिंसा से दंगे रुक सकते हैं। गांधी जी ने वहाँ कोई नारा नहीं दिया, ना भाषण, ना जुलूस, सिर्फ उपवास। उन्होंने कहा, अगर कोलकाता में शांति नहीं लौटेगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। उनके इस निर्णय का असर पूरे शहर पर हुआ। हजारों लोग उनके पास आने लगे और उन्होंने वादा किया कि अब कोई दंगा नहीं होगा। और सच में 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, कोलकाता पूरी तरह शांत था। यह चमत्कार इतिहास में दर्ज हुआ द कोलकाता मिरेकल के नाम से। उधर दिल्ली में पंडित नेहरू ने आधी रात को संसद में भाषण दिया। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. देश ने पहली बार तिरंगा फहराया। लाल किले पर भी उत्सव था, लेकिन गांधी जी ने इस सब से दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं ऐसे भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहता जिसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हो। तो अगली बार जब आप 15 अगस्त को झंडा फहराएं तो ज़रा उस कमरे की भी कल्पना कीजिए जहां एक आदमी बिना भोजन के बैठा था, ताकि देश का एक कोना खून नहीं बल्कि अमन से भर जाए। महात्मा गांधी का कहना था, स्वतंत्रता तब अधूरी है जब वो दिलों में बैर छोड़ जाए।